हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। अगर अभी तक आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है या फिर आपको डर लग रहा है कि कौन कौन से चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और अब की बार बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, तो इसके लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि जो आज मैं क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ, अगर आप उन क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित ही अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो आपको अवेलेबल कराने वाला हूँ। हैंड रिटन है, मैंने ही सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लिखा है और कुछ कुछ क्वेश्चनों के सॉल्यूशन भी है वो मैंने आपको यहाँ पर दे रखे हैं जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि आपका पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं पिछले सालों के अंदर, उन सबको यहाँ पर मैंने तैयार किया है। यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं और यहाँ पर आपको डेरिवेशंस भी अब की बार आपके आने के चांसेस है। तो आप डेरिवेशन को भी अच्छे से कीजिएगा और यहाँ पर जितने भी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे वो भी यहाँ पर मैंने आपके लिए कवर कर रखे हैं, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए और आपको इधर उधर ज़्यादा भटकना भी ना पड़े। तो इस तरह से मैंने आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनकी एक पीडीएफ तैयार कर ली है और इस पीडीएफ को आप बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में ये भी बता दूंगा कि किस तरह से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम 7-8 सालों के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित ही अच्छे मार्क्स आएंगे। कोई भी नया क्वेश्चन नहीं आने वाला है, जो पिछले सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं को घुमा फिरा के अब की बार भी बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछेंगे। तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर ही ज़्यादा फोकस करना है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही बनाए जाते हैं। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लिए तो समझ लीजिए आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं वो भी कवर हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको न्यूमेरिकल्स के भी सॉल्यूशन दे रखे हैं जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहे। तो ज़्यादा टफ पेपर नहीं आने वाला है, पहले ही बता रहा हूँ। राजस्थान बोर्ड का बिल्कुल सिंपल और सटीक पेपर आता है। अगर आपको बेसिक फॉर्मूलाज, डेफिनेशंस, छोटे मोटे कंसेप्ट्स और जो डेरिवेशंस होते हैं अगर वो आपको आते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित ही अच्छे मार्क्स आएंगे। तो देख सकते हो कि कितने आसान क्वेश्चन पूछ रखा है। एक आपको चित्र दे रखा है, उसमें से आपको विद्युत फ्लक्स का मान लिखना है। तो ये क्लोज सरफेस है, तो इसके लिए आप गाउस का नियम लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि विद्युत फ्लक्स किसके इक्वल होता है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू होता है आवेशों का योगफल। तो यहाँ पर एक तो 2 माइक्रोकुलाम है, एक -1 माइक्रोकुलाम है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 माइक्रोकुलाम यानी कि 1 × 10⁻⁻⁶ कुलाम। तो यहाँ से आप फिर फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। गाउस के नियम का जो आप कह सकते हो उसके अनुप्रयोग आने के चांसेस है, तो आप उनको अच्छे से कीजिएगा। और जो विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय और निरक्षीय रेखा पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उनके भी आने के चांसेस रहते हैं, तो उन्हें भी आप जरूर कीजिएगा। और जितनी भी डेफिनेशन है छोटी बड़ी वो सारी डेफिनेशंस को तैयार कीजिएगा और किसी भी फॉर्मूले को मत छोड़िएगा। सारे फॉर्मूले आपको तैयार करके जाने हैं, क्योंकि फॉर्मूलों पर बेस्ड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर न्यूमेरिकल्स जो है वो आपको एग्जाम में ज़रूर ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो ये इस तरह से पहला चैप्टर रहेगा। इसके बाद आपका सेकंड चैप्टर रहेगा स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। तो इस चैप्टर में से भी आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक सर्किट दे दिया और इस सर्किट को आपको सोल्व करना है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाना है। तो इसके लिए क्या आना चाहिए, आपको सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए। अगर फॉर्मूला आता है तो आपके लिए क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत आसान बन जाएगा। इसके बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको एक डेरिवेशंस भी पूछा जा रहा है कि विद्युत विभव को परिभाषित करना है और विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक भी आपको प्राप्त करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए सबसे सिंपल क्वेश्चन जो कि इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आते हैं, V = KQ/R, ये फॉर्मूला लगाना है और आंसर पाना है। तो मैं यही कहूँगा कि बहुत ही आसान पेपर आएगा और बिल्कुल बेसिक बेसिक न्यूमेरिकल्स आएंगे, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक फॉर्मूलाज, इन पर बेस्ड ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप उनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और डेरिवेशंस भी काफ़ी कम ही तैयार कीजिएगा,
जिनसे आपका काम बन जाए। जो जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस होते हैं उन डेरिवेशंस को ही आपको तैयार करना है। अगर अभी तक आपको ये भी नहीं पता है कि कौन कौन से डेरिवेशंस हमें तैयार करने चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पर भी वीडियो लेकर आ जाऊँगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। इस वीडियो में मैं आपको जो चैप्टर फर्स्ट से चैप्टर 8 तक के सारे भी क्वेश्चंस जो है वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको जो आपके बाकी के चैप्टर से उनके क्वेश्चंस भी अवेलेबल करा दूंगा, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और ये वीडियो कैसी लगी और ये पीडीएफ आपको कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।